हाँ, ये निश्चित रूप से समझ में आता है। एवरलास्टिंग लाइट एक उत्कृष्ट कृति है जिसे उत्कृष्ट रूप से तैयार किया गया है और ये फैशन और ट्रेंड के हिसाब से भी अव्वल है। ज्वेलरी डिजाइनर परिवार में पैदा हुई मिस तान्या नारंग जैसे उच्च डिजाइनर से ऐसी ही उम्मीद थी। कमाल है। एक अन्य महिला अतिथि ने चापलूसी की। मेरा वोट स्वाभाविक रूप से एवरलास्टिंग लाइट को जाता है। हाँ, मैं भी एवरलास्टिंग लाइट को ही वोट करूंगा। वोटों की आधिकारिक तौर पर गिनती की गई है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ 300 मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ एवरलास्टिंग लाइट ने भारी 235 वोट प्राप्त किए हैं। तो इसलिए आज की एग्जीबिशन का सबसे लोकप्रिय ज्वेलरी पीस आज का विनर रहा एवरलास्टिंग लाइट। परिणामों की घोषणा करते हुए रोज सरदाना ने अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखी। ये गलत है, दृष्टि ने कम आवाज में निराशा भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कोई? उसे उम्मीद नहीं थी कि तान्या प्रदर्शनी में सबसे लोकप्रिय गहनों का पुरस्कार हासिल करने के लिए इस तरह के घृणित साधनों का इस्तेमाल करेगी। कोई बात नहीं दृष्टि, सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, बस बोलते नहीं। शिवम ने उसे दिलासा दिया। इस नतीजे का किसी भी चीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिर चीफ डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट तो ज्वेलरी की नीलामी के बाद ही तय की जाएगी। थोड़ा सब्र करो, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। इन विशेषज्ञ और मेहमानों ने सिंघानिया परिवार की वजह से तान्या को वोट दिया होगा। हालांकि वो इतने मूर्ख नहीं होंगे कि उसके पेंडेंट के लिए बोली लगाने के लिए असली पैसे खर्च करें। ये बात भी सही है। दृष्टि ने ये महसूस करने के बाद सिर हिलाया कि कैसे वोट और पुरस्कार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उनकी बातचीत के दौरान तान्या एक बार फिर अहंकार के हाव भाव लिए उन दोनों की ओर तिरस्कार से देखने लगी और अकड़ कर उनके पास चलकर आई। क्या कहा था मैंने? तुम्हारी क्रिएटिविटी खराब है, तुम्हारा किंग ऑफ द वर्ल्ड एक कचरा है। देख लिया, मेरे सारे वोटों को मिलाकर उनका आधा भी नहीं आया तुम्हारे हिस्से में। अब भी शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अब भी हिम्मत है तुम में ये सोचने की कि तुम मेरे साथ कंपटीशन कर सकती हो? सुना ना तुमने, विशेषज्ञों ने तुम्हारे डिजाइन को चीप और साधारण कहा। तान्या ने गर्व और श्रेष्ठता से भरे स्वर में कहा। गरीबी वो बीमारी होती है जो गरीबों को साथ लेकर आती है। तुम गरीब हो, लाख पैंतरे आजमा लो, मुझसे इस जन्म में नहीं जीत सकती। इतनी भी क्या जल्दी है खुशी मनाने की? आखिरकार असली फैसला सारे ज्वेलरी पीसेस की नीलामी के बाद में तय होगा। दृष्टि ने थोड़ा निराशा के साथ कहा। क्या मजाक है। तान्या संतोष के भाव प्रकट करते हुए खुलकर हंसी। मैंने गरीबी पर जो लेक्चर दिया तुम्हारे सर के ऊपर से गया है ना? तुम्हारा पेंडेंट मेरे एवरलास्टिंग लाइट से ज्यादा कीमत पे कोई नहीं खरीदेगा दृष्टि, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। आज मैं तुम्हें समझाती हूँ तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं पैसों का इस्तेमाल करके तुम्हें कुचल सकती हूँ। नीलामी के दौरान मैं कुछ ऐसा करूंगी कि कोई भी तुम्हारे पेंडेंट के लिए बोली लगाने की हिम्मत ना करे और उसे कम से कम कीमत पर बेच दिया जाए। मैं ये काम आराम से कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। जितनी चाहूं उतनी कीमत बढ़ा सकती हूँ मैं मेरे पेंडेंट की। पर तुम क्या करोगी? ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास हैं पैसे? बोली की कीमत बढ़ाने की औकात है तुम्हारी? तान्या ने गर्व से हंसते हुए कहा। अब आया समझ में? एक बेवकूफ मेंढक जी ने कुएं की ताल पे अपनी जिंदगी बिता दी, मुझसे लड़ने और कंपटीशन करने के सपने देख रहा है। बहुत जल्दी अपनी पोस्ट भी खोने वाली हो तुम। कंपनी से भी निकाला जाएगा तुम्हें। टाटा बाय बाय दृष्टि नारंग। ये कहने के बाद तान्या पलटी और संतुष्ट भाव के साथ वहां से चली गई। उसकी शेखी बगारने वाले शब्दों को सुनने के बाद दृष्टि सच में डर गई। वो तान्या के शब्दों के पीछे के अर्थ को कैसे नहीं समझ सकती थी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।